बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा और पीटीआई की मजहबी टच, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक का प्रोटेस्ट और प्रोपेगेंडे का जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, आज बिला आखिर 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन करम, इससे पहले शायद 3 बार इसी केस के फैसले को मौखर किया गया था, मगर आज इस केस का फैसला सामने आ गया है। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि कल रात से ही कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे थे कि इस केस में इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, और आज ऐसा ही हुआ है। इसके बाद हुकूमती वज़रा और नून लीग वाले तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि आज इमरान खान की करप्शन साबित हो गई है और इमरान खान साहब ने जो कुछ किया था वो सामने आ गया है। जबकि दूसरी जानब पीटीआई के लोग और यूट्यूबर इस सारे मामले को मजहबी रंग दे रहे हैं। नाज़रीन करम, सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग और प्रो पीटीआई सहाफ़ी ये लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सीरत नबी के हवाले से एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और उसी यूनिवर्सिटी को बनाने के जुर्म में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, इस मामले को भी पीटीआई वाले और उनके प्रो सहाफ़ी मजहबी रंग दे रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इस सारे मामले पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा ठीक दी गई है या गलत, मगर पीटीआई वालों से मेरा ये सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिसको अरबों रुपए का जुर्माना हो चुका था और उस पर केसेस भी चल रहे थे, तो क्या ऐसे शख्स से वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और उसकी बीवी को अपने ट्रस्ट के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन लेनी चाहिए थी। और नाज़रीन कराम, ये मुबैना तौर पर उसी वक्त हुआ कि जब उस बड़े बिजनेसमैन का बरतानिया से जुर्माना पाकिस्तान गया था या जा रहा था। तो सवाल ये है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब ने अस्पताल बनाए हैं और उसके साथ साथ कॉलेज भी बनाया है, तो क्या इसी बड़े बिजनेसमैन ने इससे पहले इमरान खान साहब को इतना बड़ा फंड दिया था या नहीं? और अगर इससे पहले इमरान खान साहब को इतना बड़ा फंड नहीं दिया गया तो क्या वजह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और वो बड़ा बिजनेसमैन मुश्किल में था, तो उसी वक्त इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ट्रस्ट को इतने एकड़ ज़मीन दी गई है। तो नाज़रीन करम, सवाल ये है कि क्या उस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इस ज़मीन को अपने ट्रस्ट के लिए कबूल करना चाहिए था या नहीं? अगर पीटीआई वालों के पास इस बात का जवाब हो तो ज़रूर दें। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर तहरीक लब्बैक की जानब से प्रोटेस्ट किया गया है। और नाज़रीन कराम, ये प्रोटेस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रक्षा यूनियन की जानब से किया गया है कि जो ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया वाले इनको बिला वजह तंग करते हैं, तो उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो नाज़रीन कराम, इससे ये बात भी साबित होती है कि जब भी अवामी मसाइल की बात होती है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आती है और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया है। तो नाज़रीन कराम, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा दी गई है, इसको पीटीआई वाले मजहबी टच भी दे रहे हैं। तो इसी वाले से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर पीटीआई वालों को ये जवाब दे रहे हैं कि जब इसी इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नमूस रिसाल के मामले पर मैदान में आई थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई थी और इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया था। तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को ये मालूम नहीं था कि तहरीक लब्बैक वाले ना ही मेरा इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और ना ही
میری حکومت کو گرانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ تحریک لبیک پاکستان تو ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئی ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے کارکنوں پر کیوں ظلم کیا تھا؟ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک والوں نے پی ٹی آئی والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ کس منہ سے اس سارے معاملے کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان ایک ناموس رسالت کے معاملے پر میدان میں آئی تھی تو اسی عمران خان کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا تھا، اور آپ لوگ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی حمایت کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو بھی صحافی اور پی ٹی آئی والے اس سارے معاملے کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو اپنے ٹرسٹ کے لیے کسی ایسے شخص سے عطیہ لینا چاہیے تھا جس پر کیسز چل رہے تھے اور جس کو اربوں روپے کا جرمانہ ہو چکا تھا؟ اگر کسی کے پاس اس بات کا جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔